गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि डोमेस्टिक ब्रांच एग्जामिनेशन पेपर 4 डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अप टू एग्जामिनेशन पेपर 3 तक। अब हम एग्जामिनेशन 4 डिस्कस करेंगे। इनिशियली देखा जाए मैथमेटिक्स की, ए मैन रोज 3 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इनमें से क्या है, यहाँ 3 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिया गया है 7 किलोमीटर्स कर लीजिए, जो कि डाउन स्ट्रीम में 10 मिनट के अंदर यहाँ देखा जाए तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 7 किलोमीटर्स 2b इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम b प्लस एस होता है, जो कि बोर्ड के साथ साथ स्ट्रीम का भी इज़ इक्वल टू 6 किलोमीटर कर लीजिए। यहाँ पे b माइनस एस इज़ इक्वल टू 1, तब क्या होगा 2b इज़ इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि 6 + 1 7 हो जाएगा। तब बोर्ड का जो स्पीड रहेगा 3.5 है दोस्तों। अगर देखा जाए स्ट्रीम का, जो कि यहाँ पे आप स्ट्रीम देख सकते हैं, दैट इज़ 2.5 दोस्तों। तो कुल मिला के आपको पता होना ज़रूरी है स्पीड ऑफ द बोर्ड, जो कि यहाँ पे 3.5 और स्ट्रीम का 2.5। सो यहाँ पे जो भी मैन रोज कितना किलोमीटर, यहाँ 3 की जगह 6 कर लो दोस्तों। अगला देखिए, a/b इज़ इक्वल टू 4/3 दिया गया है, और आपको 9a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 9a प्लस 3b का वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है ऊपर नीचे b से अगर डिवाइड करेंगे तब 9a/b माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9a/b प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे क्या कर रहे हो आप, बाई b तो डिवाइडेड बाई b से कर रहे हो। तब आपका वैल्यू आराम से जब काटेंगे तो आपका 3/5 आंसर बनेगा। अगला देखिए दोस्तों, एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि यहाँ जानते हो कोई भी ट्रेन है उसका जो लेंथ है 110 मीटर है दोस्तों, उसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस ए मैन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोगों को ऐसे याद रखना है, जो कि यहाँ ट्रेन का लेंथ 110 है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग याद रखना 60 किलोमीटर्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड 5/18 बनेगा, तब जाके 25 मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड आपको मिल जाएगा। अब स्पीड ऑफ मैन जो है, जो भी बंदा है उसका क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड आप पता चल गया, जो कि 70 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर इसका है, और ट्रेन का भी 60 किलोमीटर है। सो आप लोगों को याद रखना है, इस तरह का सिचुएशन में आप आराम से जो टाइम है डिस्टेंस अपॉन जो कि यहाँ स्पीड है, उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपका आंसर जो है टाइम 6 सेकंड आ जाएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैवल कर रहा है ए ट्रेन 110 मीटर का जो है वो क्रॉस करने में उसको सिर्फ 6 सेकंड लगेगा। तो ये एक रिलेटिव स्पीड आपको याद रखनी है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस तरह का सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नेचर का सवाल है, जो कि आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल है, वो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो डबल हो जाएंगे 4 साल में, अगर और 4 साल में वो क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, फिर और 4 साल में क्या होगा 8 गुना हो जाएगा, और 4 साल में वो 16 गुना हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रिंसिपल है जो आपको याद रखनी है, जिस हिसाब से यहाँ दिया गया है। तो हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम, जो कि कुल मिला के 8 साल में ये 4 बार, मतलब 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला देखिए, ए मैन बॉट 240 चॉकलेट्स एट 9 पर डजन, 240 चॉकलेट 9 पर डजन। आपको पता होना ज़रूरी है
9 पर डजन दे रहा है, यानी आप 9 रुपीस एक डजन, मतलब 12 चॉकलेट जो है एट 9 रुपीस, यानी 0.75 इसका कॉस्ट प्राइस है। अगर देखा जाए सेलिंग प्राइस क्या है, एक एक का 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है 0.25 का प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने लॉस लिखा है, ये लॉस नहीं है दोस्तों, ये प्रॉफिट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है ना। तो यहाँ पे 0.25 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी आपको 1/3% का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो कि एरो शो कर रहा है लॉस का। ये लॉस नहीं है दोस्तों, ये प्रॉफिट का है। अगला देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल बेचा उन्होंने? 2 आर्टिकल बेचा। कितने में? उसका जो कॉस्ट प्राइस है 12,000 एक एक आर्टिकल का। एक आर्टिकल जो है लॉस में बेचा है वो है 25%। दूसरा जो है गेन में बेचा है वो कितना है? 20%। जो आपको पता होना ज़रूरी है, जो 25% में भेजा है वो 25% यानी 1/4। 4 को कितना में बेचा? 3 रुपये में बेचा। ठीक उसी तरह 5 को कितना में बेचा? 6 रुपये में बेचा। यानी यहाँ पे पता होना चाहिए 20% को 6 रुपये में बेचा, और यहाँ पे मतलब 20% क्या होता है? 1/20, मतलब 20% अपॉन 100 होता है, उसको 1/5 कर सकते हो। तब जाके 5 रुपये वाली चीज़ को उसने 6 रुपये बेचा, यानी 20% का प्रॉफिट में बेचा। 4 रुपये वाला को 3 रुपये में बेचा, यानी 25% का नुकसान में बेचा है। अब 5 4 से कितना हुआ? 20। 3 6 से कितना हुआ? 18। जो कि आपको ये याद रखना ज़रूरी है। ऐसे हर चीज़ आपको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, इसमें क्या है, जो कि 20 रुपये वाली चीज़ को उसने कितने में बेचा? 18 रुपये में बेचा। तो यानी उसका कितना नुकसान हुआ? 2 का नुकसान हुआ। कितने पे? 20 रुपया पे, इंटू 100। तब जाके 10% ओवरऑल उसको क्या हुआ? लॉस हुआ दोस्तों। यही वो कहना चाह रहा है, जो कि नेट लॉस कितना हुआ? 10% हुआ दोस्तों। अगला देखिए, 30% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91। अब 30% ऑफ x जो कि नंबर है उसको क्या किया गया है? 91 से माइनस किया। फ्रॉम कहाँ से? 91 गिव्स द सेम नंबर। क्या देगा? इज इक्वल टू x बनेगा, जो कि उसी नंबर बनेगा। 91 माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू x। उसके हिसाब से 910 माइनस 3x इज इक्वल टू, अभी आप यहाँ का जो 10 है ऊपर पहुँच जाएगा, जो कि 10x है। अब x का वैल्यू जो कि 70 आपका नंबर का वैल्यू आ जाएगा। एक शॉपकीपर है, उसने एक टीवी को बेचा है 3000 में, उसने प्रॉफिट कमाया 15%, और उसने दूसरा टीवी को 10% में लॉस में बेचा है, और ओवरऑल उसको क्या हुआ? उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड टीवी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का सवाल बहुत ही कम आता है। सो इसमें क्या है, 100 रुपये की चीज़ को 115 में बेचा एक को, और 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेचा। जो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो 10,000 रुपया है वो 10,350, मतलब उसने मुनाफा में बेचा है, लेकिन उसको कितना कम करना है? यहाँ पे जो भी है कम करने वाली आपको याद रखना है। नेट में अगर देखा जाए आपको यहाँ पे उस हिसाब से देख सकते हैं आप आराम से, जो भी यहाँ पे दिया गया है इसको नेट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो मेथड है। एक दूसरा मेथड भी नीचे देखिएगा, x + y = 3000 अगर है, सो यहाँ पे 3x/20 = y/10, जो कि इसका आंसर बनेगा। जो कि यहाँ पे आंसर आपका जो प्राइस रहेगा सेकंड टीवी का 1800 रुपया बनेगा, जो कि इसके अंदर आप आराम से x/y वैल्यू जो है 2/3 आएगा, तो उस x/y वैल्यू को हम लोग आराम से 2y/3 + y = 300 में अगर करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको इतना है कि उसको ना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना नुकसान चाहिए, उसको इस हिसाब से नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं चाहिए उसको। तो वो कितने में बेचना, सेकंड टीवी प्राइस उसको 1800 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ये थोड़ा देख लीजिएगा, डाउन में आप देख सकते हैं x/y वैल्यू का। जिस बार आपको रिलेशन पता चल गया, देन आपको आराम से इस 2x + y जो कि इसके अंदर आप
इंसर्ट करने से y का वैल्यू 1800 आपका बनेगा। थोड़ा सा आप इसको रुकवाइए और आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला एक अमाउंट है 735, उसको 3 बंदों में बांटा गया है और इसमें कह रहा है कि इफ़ ईच ऑफ देम हैड रिसीव 25 रुपीज़ लेस, वो एक एक बंदे में 25 रुपया अगर कम मिला, देन आपको पता होना ज़रूरी है 25 25 25 75 रुपया कम हो गया। सो 735 में से 75 अगर कम हो जाता है 660 बनेगा, तब जाके आपको आराम से 660 बनेगा। 660 जो है 1:3:2 यानी 6x रेशियो में अगर बांटेंगे, x का वैल्यू 110 बनेगा। मनी रिसीव्ड बाय C, जो कि यहाँ पे C को कितना मिला है, जो कि 2/6 × 660, जो कि 110 रुपया C को मिला है। B को यहाँ पे C को 220 रुपये मिला, C को 330 मिला, A को 110 मिला। यही आपको अलग अलग रेशियो के हिसाब से पैसा जो कि मिला है उनको आइडेंटिफाई करनी है। अगला एक मैन है जो कि बोट रो कर रहा है डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर, और यहाँ पे अपस्ट्रीम 9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जो है 18 किलोमीटर, 3 घंटा ईच टाइम। तो क्या आपको पता है अपस्ट्रीम इज इक्वल टू B - S इक्वल टू 9, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू B + S इक्वल टू 18। ओके, डिवाइडेड बाय 3 वो सब ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 घंटा बराबर कर दिया आपने। तब जाके 2B = 27 बनेगा, बोट स्पीड 18.5 बनेगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो कि 5.5 बनेगा दोस्तों। अगला देखिए, ये जो है एक काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को B जो है 9 दिन में करता है, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गई ही वर्क्स एट इट फॉर 4 डेज़। ये जो काम 10 दिन में करता है वो क्या करता है, 4 दिन काम करता है वो छोड़ देता है, बाकी 6 दिन का काम कौन करता है, ये A का 6 डेज़ वर्क जो है B 9 दिन में करता है। तो आपको पता होना ज़रूरी है, अगर ये जो है 6 दिन में काम कर रहा है, B उसी काम को 9 दिन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है। सो आप ये 6 डेज़ एफिशिएंसी, B 9 डेज़ एफिशिएंसी, तो अगर LCM बनेगा तो 36, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे उसके हिसाब से जो B पूरा काम करने के लिए 3.6 डेज़ लगता है उसको, जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसे हर चीज़ इंटरलिंक्ड है जो आपको पता होना ज़रूरी है। इस तरह का सवालों को धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना होगा। अगर ये सवाल आपको पसंद आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो। अगला देखिए, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, जो कि 50 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 36 है। अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो 50 × 36 कितना बनेगा, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 1800 बनेगा। बाद में पता चला कि 48 को लिखा गया है गलती से 23, तो कम कर दिया, जो कि 48 - 23 कितना बनेगा, 25 कम कर दिया। अगर 25 जो है 1800 में अगर ऐड कर देंगे 1825 बनेगा, डिवाइडेड बाय 80, तब जाके जो एक्चुअल जो मीन बनेगा वो 36.5 बनेगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि उसने कम ले लिया। अगला एक सेलिंग चेयर, उसका जो सेलिंग प्राइस जो है 368 रुपीज़ है, उस बंदे को लॉस हुआ है 8%। हाउ मच ही शुड सेल टू गेन 5%। अगर कोई भी चीज़ अगर उसने नुकसान में भेजा है, जो कि 100 रुपये का चीज़ को 92 में दिया, क्योंकि 8% का लॉस हुआ, 92 का बराबर कितना है, जो कि 368 है दोस्तों। अब 92 × 4 कितना हुआ, 368। ठीक उसी तरह 100 × 4 यानी 400 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ देखा जाए, हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड टू गेन 5%। अगर 105 में बेचना है उसको, अब यहाँ पे आप उस बंदे को 420 रुपये में बेचना पड़ेगा, ताकि उसको 5% का मुनाफा हो। सो ही शुड सेल एट 420 रुपीज़, सो जो कि उससे 5% का मुनाफा हो। अगला, ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹3750 ईच। एक पे उसको मुनाफा हुआ 5% का, दूसरे पे उसको लॉस हुआ 5% का। उसका टोटल गेन और लॉस देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका जो गेन कितना हुआ यहाँ पे, 100 चीज़ को 105 में बेचा उसने और दूसरा 95 में। तो ऐसे करने से आपको देख सकते हैं 25 का लॉस ओवर 10,000, तब उसको 0.25% का लॉस है दोस्तों, जो कि याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 3 औरत है और
3 मेन है और 4 औरत है, 3 men इज इक्वल टू 4 वुमेन, वो लोग 43 डेज में प्लफ करेंगे। इन हाउ मेनी डेज 7 men एंड 8 वुमेन कैन प्लफ, जो कि इसको आराम से करेंगे तो आपका आंसर M1D1 इज इक्वल टू M2D2 के हिसाब से। हमने इस तरह के सवाल काफ़ी किए हैं। हम ले लेंगे यहाँ पे मेन का। सो 3 men इज इक्वल टू 4 वुमेन है, तो यहाँ पे 4 वुमेन की जगह हम लोग 3 men लिख सकते हैं, या 8 वुमेन की जगह 6 men लिख सकते हैं। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए M1 क्या है, 3 men है, D1 43 डेज, M2 जो कि पूछा गया है 8 वुमेन प्लस 7 men जो कि इंटू x डेज। सो M2D2 करेंगे तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 करेंगे तो आराम से x इक्वल टू 10 डेज वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। A और B जो है 30 दिन में काम करेंगे, B एंड C जो है 24 दिन में काम करेंगे। दोनों टुगेदर काम करने से वो लोग ABC काम करने से 10 दिन लगता है। सो यहाँ पे ABC अगर 10 दिन लगता है, B एंड C कितना दिन, व्हेन B एंड C लीव, कब उन्होंने छोड़ा है। तो आपको याद रखना है, आपको ABC टुगेदर अगर 10 दिन काम करते हैं, सो यहाँ पे BC तो टोटल का वर्क क्या है, तो 30 24 10 का क्या LCM है, 120 है। अगर देखा जाए BC टुक 24 डेज फॉर 120, बट यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि BC का जो भी डेज है वो 24 डेज लग रहा है ना, लेकिन उसने क्या किया, BC जो है उन्होंने छोड़ दिया। सो 10 डेज़ के बाद टुगेदर काम किया, BC ने छोड़ दिया, तो BC का जो एफिशिएंसी है 10 × 5 50 यानी 70 डिवाइडेड बाय 7 अकेला ये ने काम किया है। बाकी जो 70/7 यानी 10 दिन अकेला ये ने काम किया। तो ये कितना दिन लगा उसको काम करने के लिए, उसको और 10 दिन लगा काम करने के लिए। ये बहुत ही आसान BODMAS के हिसाब से 1 + 1/2 को हम 3/2 कर सकते हैं। 1 + 1 × 2/3 दोनों 5/3 आंसर आपका बन जाएगा। x + y = 3, x - y = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y, जो कि आपका आंसर यहाँ पे आराम से बन जाएगा 2 है दोस्तों। अगला cot 30 - cot 75 डिवाइडेड बाय tan 15 - tan 60, उसके हिसाब से अगर देखा जाए आपका आंसर -1 बनेगा दोस्तों। आप देख लीजिएगा किस हिसाब से किया। cot 75 को tan 15 कर लिया, नीचे आपको आराम से माइनस कॉमन लेके √3 - tan 15 कर लिया, तो दोनों कैंसिल हो गया, -1 आपका आंसर बन गया दोस्तों। अगला एक आर्क है, उस सर्किल आर्क ऑफ ए सर्किल का जो रेडियस दिया है 42 सेंटीमीटर्स और उसने एंगल बनाया है 15 डिग्री एट द सेंटर, जो कि आप पता है लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है, जो कि θ/360 × 2πr होता है फार्मूला। उसके हिसाब से अगर अप्लाई करेंगे जो 11 सेंटीमीटर्स का इसका जो है आर्क बन रहा है दोस्तों। यही आपको याद रखनी है जो कि इसके अंदर दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखा जाए साइंस का सवाल, पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ यूज़ किया जाता है। इनको हम लोग फर्टिलाइज़र्स में, जो कि खेती बाड़ी में फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उसमें पोटाशियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है। कौन सा गैस, इनर्ट गैस विच इज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय ए डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग, जो कि डाइविंग करते हैं पानी के अंदर, डाइवर्स होते हैं, वो डीप सी डाइवर्स कहते हैं। वो लोग हीलियम को यूज़ करते हैं ताकि उनको आसानी से इनहेल कर सके और वो सिलेंडर जो है काफ़ी भारी ना हो। अगला जो है, ऑन ए कोल्ड डे व्हेन ए रूम टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड द मेटालिक कप ऑफ ए पेन बिकम्स मच कोल्डर दैन इट्स प्लास्टिक बॉडी दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 15 सेंटीग्रेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से जो कि मेटालिक कैप ऑफ पेन जो है काफ़ी कोल्ड रहता है कंपेयर टू प्लास्टिक बॉडी, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी हीट भी पकड़ता है, कोल्ड भी पकड़ता है। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए ग्रेविमीटर होता है, हाइग्रोमीटर यहाँ पे ह्यूमिडिटी के लिए होता है, हाइड्रो डेंसिटी के लिए होता है, इप्सोमीटर क्या है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्राइमेटिव मैन फर्स्ट लर्नड, पहले सबसे पहले इंसान जो है आग बनाना, टू मेक फर्स्ट फायर, उन्होंने सीखा है। द लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में क्या है, जुपिटर है दोस्तों। बाकी अर्थ, मार्स और सैटर्न आप जानते ही हैं अलग अलग, जो कि ब्लू प्लैनेट है, ट्विन प्लैनेट कहते हैं मार्स को, सैटर्न को रिंग प्लैनेट कहते हैं। ए मैन वेइंग 65 kg जम्प्स फ्रॉम 800 feet हाई बिल्डिंग विच ए लोड ऑफ 35 kg, व्हाट विल बी द लोड एक्सपेरिमेंट बाय हिम, जो कि आप जानते हैं
एक फार्मूला बेस्ड है जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये आप लोग खुद ही आप अपने दोस्तों से करके दिए। ए मैन वेइंग 65 kg जम्प्स फ्रॉम 100 feet हाई बिल्डिंग विच ए लोड ऑफ 35 kg, व्हाट विल बी द लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम। जब वो कूदता है हवा में, वो उसका जो लोड रहेगा वो शून्य रहेगा, मतलब वो जब फ्री फॉल होगा उस टाइम पे उसका लोड का कोई वहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद ही इतना आसानी से जंप मार रहा है कि उसका कोई लोड नहीं रहेगा। अगला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो कि न्यूटन है जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट किया है। केपलर लॉस ऑफ मोशन जो कि प्लानिटरी का। गैलीलियो टेलीस्कोप, कोपरनिकस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि सूरज को बीच में बोला गया है। इट इज़ ईजियर टू रोल ए स्टोन अप ए स्लोपिंग रोप दैन टू लिफ्ट ए वर्टिकल अपवर्ड्स। वर्क डन इन रोलिंग स्टोन इज़ लेस दैन लिफ्टिंग, जो कि रोलिंग डोन में जो भी होता है, रोलिंग स्टोन होता है, उसके अंदर काम करने का बहुत ही कम होता है लिफ्टिंग से। अब बात आता है दोस्तों साइंस का, देखा जाए इसमें सर सीवी रामन को अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो किस संबंधित के, फिनोमिनन ऑफ रेडिएशन, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से उनको ये सीवी रामन को दिया गया है नोबेल प्राइज़। रीजनिंग का सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। 5 3 जा 15 + 6, 21 3 जा +6, 69 3 जा +6, ऐसे करके 64 645 × 3 + 6 1941 आंसर आपका बनेगा। नित्या इज़ सैम्स सिस्टर, नित्या क्या है, सैम्स का सिस्टर है, तो नित्या सर्किल में है। और मोहन इज़ सैम्स फादर, तो मोहन लड़का है तो स्क्वायर में है और पापा है उनका। सेल्वन इज़ राजन सन, सेल्वन कौन है, राजन का सन है, बेटा है। और राजन इज़ मोहन्स ब्रदर, तो कि यहाँ पे हाउ इज़ नित्या रिलेटेड टू सेल्वन, जो कि नित्या एक बहन बनेगी उसके लिए सिस्टर, ठीक है। सेल्वन और नित्यन का सिस्टर बनेगी। अगला, ए बॉय रनिंग टूवर्ड साउथ, वो पहले साउथ की तरफ आता है, टर्न्स टू हिज राइट, वो राइट मुड़ता है एंड रन्स, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट। अब वो कौन सा दिशा में जा रहा है, वो अभी जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। अगला देखिए दोस्तों, रोशन जो है टॉलर दैन हार्दिक, हु इज़ शॉर्टर दैन सुशील। निज़ाम इज़ टॉलर दैन हैरी बट शॉर्टर दैन हार्दिक। सुशील इज़ शॉर्टर दैन रोशन, हु इज़ द टॉलेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। रोशन क्या है, टॉलर दैन हार्दिक है और शॉर्टर दैन सुशील है, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निज़ाम इज़ टॉलर दैन हैरी बट शॉर्टर दैन हार्दिक, उसके हिसाब से देखा जाए सुशील इज़ शॉर्टर दैन रोशन, सो हु इज़ द टॉलेस्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा। इस हिसाब से अगर आप ड्रा करेंगे टॉलेस्ट रोशन बनेगा दोस्तों। सो ये आपका पूरा चार्ट बनेगा, जिस हिसाब से एक के बाद एक रोशन टॉलर है तो रोशन सबसे ऊपर लिख दिया हार्दिक से, और हु इज़ शॉर्टर दैन सुशील। अब वो हार्दिक जो है सुशील से कम है, तो पहले नंबर पे रोशन, दूसरा नंबर पे सुशील, तीसरा नंबर पे हार्दिक, चौथा नंबर पे निज़ाम, हैरी पांचवा है। तो आपको इस तरह का मिडिल में कौन आएगा, हार्दिक है दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए दोस्तों, प्रियंका है जो कि 6th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से वो छठा है और ऊपर से वो 28 है, जो कि आपको उस हिसाब से देखा जाए कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स इन क्लास में, 27 प्लस प्रियंका के साथ प्लस 5 नीचे, तो कुल मिला के 33 लोग क्लास के अंदर देख सकते हो। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और पेशेंट्स है, जो कि डॉक्टर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर दोनों होते ही हैं। अब हर एक स्पेशलिस्ट तो नहीं होते हैं, सो कुछ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, पेशेंट तो अलग ही है, बाकी सी ऑप्शन सही है दोस्तों। फ्लेक्सिबल का रिजिड है, कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस मतलब लो है एकदम। ऑड वन देखा जाए, अनॉय, डिस्ट्रेस, हरास एंड रवेज, जो कि यहाँ रवेज होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है, बाकी अनॉय, डिस्ट्रेस और हरास अलग अलग चीज़ें दोस्तों। अगला DCGH LKQP FEJI, उसके बाद जो बनेगा NMRQ दोस्तों, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। वो कैसा बना है आप देख सकते हैं नीचे किस हिसाब से उसका आंसर बन रहा है। अगला पा, कैट का जो हाथ होता है वो पा कहते हैं, कैट्स पा। ठीक उसी तरह हॉर्स हूफ कहते हैं। जनरल नॉलेज में देखा जाए, अकबर ने जो बनाया उसका क्या नाम है, बुलंद दरवाज़ा बनाया, वो गुजरात की विक्ट्री पे बनाया उन्होंने। डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी जो है वो कर्नाटिक क्लासिकल अच्छी सिंगर है दोस्तों, और कथक सुनते ही आपको बिरजू महाराज का आपको याद आना ज़रूरी है।
अगला देखा जाए नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन कबड्डी में आपको 7 प्लेयर देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा रिवर है जो कि अरेबियन सी विच फ्लोस इनटू अरेबियन सी, नर्मदा और तपती दोनों जो है अरेबियन सी में ट्रैवल करते हैं, मतलब जाके वो गिर जाते हैं। हाउ मेनी ओलंपिक मेडल्स, जो कि माइकल फेल्प्स काफ़ी अच्छा स्विमर है दोस्तों, उन्होंने 28 मेडल उन्होंने जीता है, क्योंकि उनमें से काफ़ी जैसे कि 26 उसमें शायद 24 जो मेडल है वो आप देख सकते हो गोल्ड है दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी गोल्ड है, कितनी सिल्वर है, कितनी ब्रॉन्ज है। और अंग्रेज़ी देखा जाए शी एल्ड प्लीज़ हेल्प मी, उन्होंने ये जो है शी एल्ड फॉर समवन टू हेल्प मी, हेल्प हर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शी एल्ड फॉर समवन टू हेल्प हर। इसको आप देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दिया गया है। शी एल्ड, उसने चिल्ला के बोला प्लीज़ हेल्प मी, शी एल्ड फॉर समवन टू हेल्प हर इज़ द जो कि इनडायरेक्ट है दोस्तों। अब वी हैव रिकनसाइल्ड आवरसेल्व्स विथ इंडियाज़ पार्टीशन, यहाँ पे जो भी दिया गया है वी हैव रिकनसाइल्ड आवरसेल्व्स रिप्लेस विद द एज टू, वी हैव रिकनसाइल्ड आवरसेल्व्स टू इंडियाज़ पार्टीशन, जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। ही इज़ टू वीक, यहाँ पे देख सकते हैं टू की जगह ही इज़ वेरी वीक लिख सकते हो, क्योंकि टू तभी यूज़ किया जाता है जब ही इज़ टू वीक टू वॉक, जब टू फॉलोड बाय टू आता है तो, नहीं तो ही इज़ वेरी वीक लिख सकते हैं। अगला देखिए इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक क्लॉज टेस्ट है दोस्तों। इंटरनेट हैज़ हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लिव सिंस द इंटरनेट वॉज मेड ऑपरेशनल, इट हैज़ अलाउड द, अब बात आता है बैरियर्स टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इट हैड प्रोवाइडेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन ए लार्जर स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, फैक्सीमेल आप जानते हैं, फैक्सीमेल स्पेलिंग, और एक्वेरियम भी आप जानते हैं। अगला देखा जाए द टीचर आस्क्ड मी वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, अब द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर, यस्टरडे को क्या किया उन्होंने द डे बिफोर कर दिया है। आप ऑप्शन देखिए आराम से आंसर दे दीजिएगा। हैज़ द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल, यहाँ पे जो भी दिया गया है हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज, जो कि यहाँ पे पैसिव वॉइस है दोस्तों। हैज़ द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल, हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज, जो कि आपको पैसिव वॉइस में है। अगला देखिए द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू गेट ए टैक्सी, कार ख़राब हो गई थी, वी हैड टू गेट ए टैक्सी इज़ द राइट आंसर। सिनोनिम ऑफ फाइडेलिटी दोस्तों, जो कि लॉयलिटी होता है, काफ़ी ईमानदार और सिंसियर कह सकते हो। डेल्यूजन यानी रियलिटी, मतलब जैसे कि जोकर है वो डेल्यूजन करता है, वो एकदम आपको बेवकूफ़ बनाता है, उसका अपोजिट रियलिटी होता है एंटोनिम। स्टडी ऑफ मैप्स को हम कहते हैं कार्टोग्राफी, जियोग्राफी जो कि धरती के बारे में अध्ययन को, कैलीग्राफी जो हैंडराइटिंग को कहते हैं, एटलास जो कि आपका मैप के बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में। दोस हु वर्क फिट्स एंड स्टार्ट्स जिसको हम कहते हैं, अब उसको फिट्स एंड स्टार्ट्स को जो कि इडियम है दोस्तों इरेगुलरली होता है। दोस हु वर्क्स इरेगुलरली सेल्डम शो, यहाँ पे जो कि देखते हैं गुड रिजल्ट, कभी कभी वो गुड रिजल्ट देखने को मिलेगा। यस, यही कहना चाह रहा है दोस्तों। बस ये चौथा पेपर है दोस्तों कोस्ट गार्ड का, और भी पेपर हम डिस्कस करेंगे अप टू 20 तक, आप लोग उसकी इंतज़ार कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितने भी सवाल हैं वो हमने मैक्सिमम देने की कोशिश की आप लोगों को। मैथमेटिक्स के सवाल आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। अगर ये मटेरियल चाहिए आपको बाय पोस्ट आपको मिल जाएंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।